एक दिन मैं अपने कमरे में थी, तभी मेरा भाई आया और मुझे बेड पर पटक दिया और हरकत देखकर मेरी तो होश उड़ गए। मेरा नाम पायल है और मैं अभी भी सीबीटीसी कर रही थी और मैंने प्राइमरी स्कूल की टीचर के लिए परीक्षा भी दी है। हमारे घर में कुल 4 लोग हैं, मेरा भाई और मेरी मम्मी पापा रहते हैं। मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं अपने आप को मेंटेन करके रखती हूँ और रोज सुबह सुबह व्यायाम भी करती हूँ जिससे कि मैं फिट रह सकूं। और मेरे भाई की उम्र 22 साल है। हम दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, जिस वजह से हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात भी शेयर करते हैं। एक दिन मैं अपने भाई से कुछ सीक्रेट बातें कर रही थी। मैंने उससे पूछा, बहन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है कोई कि नहीं? महेंद्र बोला, नहीं दीदी, अभी तक कोई ऐसी नहीं मिली। अगर आप जैसी मिल जाए तो प्रयास करूंगा। इतने में वहीं पर मम्मी पापा आ गए और वो महेंद्र को किसी काम से बाहर लेकर चले गए। मेरे भाई के मुंह में आज आप जैसी बात सुनकर मैं तो होश उड़ गया। मैं बस उसकी ही बारे में सोच रही थी, तब सब सोचते कब मेरी आंख लगी मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मैं उठी तो मैंने देखा घर में कोई भी नहीं था। शायद मम्मी और महेंद्र अभी तक नहीं आए थे। फिर मैं बाथरूम में जाकर नहाने लगी, तभी माँ और महेंद्र भी मार्केट से आ गए थे। मैं उसके पास जाकर बातें करने लगी। फिर वो अपने स्कूल चला गया, मैं भी अपने कॉलेज चली गई और वो अपने कॉलेज में जाकर अपने भाई के बारे में ही सोचती रहती थी, क्योंकि आज तक किसी ने मेरे पर डोर ही नहीं डाला था। फिर तभी मेरी एक सहेली मेरे पास आई और बोली, अरे सोनिया, तुम क्या सोच रही हो? इस पर मैं बोली, नहीं नेहा, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। फिर मैंने उससे पूछा कि नेहा, या कोई उपाय बताओ कि कैसे पैसा कमाया जाए, जबकि तो अब तो हमारा कॉलेज भी रद्द होने वाला है। नेहा अब माँ गुस्से में देवी और बोली, ये अब यार, हमारे लिए पैसा कमाना आम बात है। फिर हम दोनों अपने अपने घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि हमारा क्लास नहीं चल रहा था। मेरी सहेली अपने घर की तरफ जाने लगी। इधर मैं ही जा रही थी, तभी मैंने रास्ते में अपने भाई महेंद्र को देखा। मुझे तो उसको देखकर मेरे होश उड़ गए। महेंद्र अपने साथ 3 लड़कियों को लेकर घूम रहा था। मुझे उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मम्मी पापा इतनी मेहनत करके पैसा लाते हैं और हमें पढ़ाने के लिए देते हैं, लेकिन ये सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। फिर मैं उसे गुस्से से घर आई। चलिए अब महेंद्र के आने का इंतजार करने लगी। मैं मम्मी पापा को भी ये सब बातें बताना चाहती थी, लेकिन मैंने नहीं बताया कि शायद उन्हें ठेस पहुंचेगी। शाम को के समय जब महेंद्र घर आया तो मैं उसके सारे कमरे में और गई और देखा तो वो टीवी देख रहा था। मैंने उससे पूछा, बहन तुम मार्केट में लड़कियों के साथ क्यों घूम रहे थे? उसके साथ मत रहा करो, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देंगी। उसने कहा, नहीं दीदी, मैं तो घूमने घुमाने के साथ घूमने में मजा आता है और मेरे लिए यही समय है। अब नहीं घूमूंगा तो कब घूमूंगा? वो मुझसे गुस्से से बोल रहा था। मैंने उसे बहुत बार समझाया कि तुम ऐसा मत करो, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। मेरे बहुत कोशिशों के बाद बोला, ठीक है, उनके साथ नहीं घूमूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम पूरा करोगी तो मैं उनके साथ रहना भी छोड़ दूंगा। मैं बोली, हाँ बताओ क्या शर्त है तुम्हारी? तो महेंद्र तुरंत बोला, जैसे वो लड़की मेरे साथ घूमती है, अब से तुम मेरे साथ घूमोगी और मेरी जरूरतों को पूरा करोगी। मैंने उससे कहा, नहीं ये नहीं हो सकता, मैं भला क्यों तुम्हारे साथ घूमूंगी? तो इस पर महेंद्र बोला, तो फिर ठीक है, तुम मुझे समझाओ कि मैं जो भी कर रहा हूँ तुम मुझे मत बोलो। फिर मैं बोली, चलो ठीक है, शाम को सोचकर बताती हूँ। इतना मैं अपने कमरे में ऊपर चली गई और बैठकर सोचने लगी। अब मुझे पूरी तरह समझ में आ चुका था कि मेरा भाई मुझसे क्या चाहता है। फिर मुझे कुछ दिन पहले की बात याद आ गई कि मुझे कैसे देख रहा था और मैं उसको पूरी तरह में समझ गई थी कि वो क्या करना चाहता है। मेरे पास तो बहुत बड़ी समस्या थी कि अब मैं क्या करूं। अगर मैं हाँ नहीं बोलूंगी तो वो उन लड़कियों के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा और मैं उसकी पढ़ाई भी खराब होगी, और अगर हाँ बोलूंगी तो मेरा भाई और मेरे दिमाग में अचानक ख्याल है कि शायद मुझे भी उसकी ज़रूरत है और ये बात घर में ही रहेगी। इससे हमारी इज्जत भी बची रहेगी और मेरा भाई भी सुधर जाएगा। यही सब सोचते सोचते मैं सो गई। जब मैं सुबह उठी तो महेंद्र के कमरे में चली गई। अब मैं भी उसके लिए बेताब हो रही थी। फिर मैंने उससे कहा, ठीक है महेंद्र, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन चलो पहले हम शॉपिंग करने के बाद में तुम्हें जो करना है वो कर लो। मैंने उससे कहा कि ये बात बाहर किसी को पता ना लगनी चाहिए और तुम उन लड़कों के साथ भी आज के बाद मत दिखाई देना। वो बोला, ठीक है, आज के बाद आप जैसे कहोगे वैसे ही करूँगा। लेकिन मैं वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। आज वो दिन आ ही गया। फिर मम्मी के पास चली गई और नाश्ता बनाने लगी। चूंकि आज रविवार था तो हम कहीं नहीं जाना था। फिर पापा और महेंद्र नाश्ता
करने लगे और उसके बाद और महेंद्र शॉपिंग करने चले गए। मार्केट जाकर महेंद्र ने मुझे कपड़ा दिलाया और अपने लिए भी एक कपड़ा ले लिया। साथ ही मैंने मम्मी के लिए एक साड़ी भी खरीद ली। शॉपिंग करके हम एक रेस्टोरेंट में गए, वहाँ खाना खाकर चले आए। फिर शाम होते ही मेरा भाई महेंद्र मुझसे कहने लगा, चलो अपनी शर्त पूरी करो। तो फिर मैं भी शर्त के मुताबिक अपना काम करने लगी। हम एक कमरे में चले गए। उसके बाद जो होना था वो हो गया। मेरा भाई को काफ़ी खुशी था और साथ साथ मुझे भी काफ़ी खुशी मिली। अब मेरे भाई बहुत ज़्यादा सुधर गया है। अब वो किसी के साथ घूमता भी नहीं है, सिर्फ पढ़ाई करता है और शाम को मेरे घर मेरे साथ काम में हाथ बटाता है। इस तरह से हमें लोग खुशी खुशी रहने लगे। कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।